हमारा देश की सरकार और लोकतंत्र के साथ साथ चुनाव आयोग भी कितना अच्छा मजाक करती है इस देश के गरीब लोगों के साथ। कहीं ना कहीं वो साफ और सुथरे शब्दों में इस प्रदेश और देश की राजधानी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में कहे जाने वाली लखनऊ की नगरी में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और कहीं ना कहीं जो लखनऊ है वो नवाबों की शहर कही जाती है। और यही लखनऊ जो लगातार 1991 के दशक के बाद अटल सीट के नाम से जानी जाती थी, वही अटल सीट जो लगभग अटल बिहारी वाजपेयी को लगातार 5 बार यहां से सांसद बनाया और उसके साथ साथ इस देश के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह को भी लगभग 2 बार से सांसद बनाते हुए आया है। लेकिन जब इस देश में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाती है, उन तारीखों के बाद पूरे देश में आचार संहिता लग जाता है। लेकिन आचार संहिता, सवाल यह उठता है कि आचार संहिता क्या केवल उन गरीब लोगों के लिए है जो चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है और जो केवल वोट डालने के लिए जाते हैं। आपके घर में जब शादी विवाह होता है तो 10 बजे के बाद आपके डीजे बंद कर दिए जाते हैं और आप किसी भी प्रकार के पोस्टर लगे रहते हैं तो पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे जो विकसित भारत बनाकर रहेंगे और जो तमाम आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज से बोर्ड दिख रहे होंगे, क्या कितनी अच्छी तरीके से इस समय आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, यह सवाल कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग से भी है और उसके साथ साथ लखनऊ नगर निगम से भी है कि आखिर जब आचार संहिता के दौरान यह नियम होता है कि जिस दिन चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएंगे, उसके बाद से पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक दलों का ना कोई पोस्टर लगेंगे, ना कोई बैनर लगेंगे, ना कोई ऐसे तमाम साक्ष्य और ऐसे जो तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे पब्लिक वाले स्थल है, प्लेस है, सार्वजनिक स्थल, वहां पे किसी भी प्रकार के किसी भी राजनीतिक दल का उसके फोटो और चुनाव चिन्ह के सहित बैनर नहीं लगा। तो फिर आखिर में यह कैसे बैनर लग जाता है? क्या यह बैनर केवल इसीलिए लगा हुआ है कि अभी वर्तमान में जो सत्ता में है वो बीजेपी बैठी हुई है और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग का जो डर है वो बीजेपी को साफ नहीं है? अगर चुनाव आयोग का और इलेक्शन कमीशन का डर अगर बीजेपी को होता तो फिर ऐसे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो इस सेट से लगभग देश की राजधानी की सफर को तय करती है, कहीं ना कहीं जो लोकसभा का सीट में उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों का जो समूह है वो पूरे देश की गद्दी को तय करती है। ऐसे देश की गद्दी को तय करने वाले प्रदेश के राजधानी और नगर निगम में आखिर में कैसे यह बोर्ड लगते हैं? आचार संहिता का कितना अच्छी तरीका से पालन किया जाता है? हालांकि यह मात्र एक बोर्ड नहीं है, आपको एक बोर्ड वहां पे देखने को मिलेगा, फिर उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही किसी विशेष एक पार्टी दल के जो आपको पूरे क्षेत्रों में बोर्ड देखने को मिलेंगे। वहां पे देखिए यह पॉलिटेक्निक चौराहा है और कहीं ना कहीं लखनऊ के जो सबसे शिक्षित लोग होते हैं और उसके साथ साथ जो लखनऊ की सबसे ज्यादा कॉलेज वाले लड़के हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं स्थलों पर रहते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से ही निर्माण करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र से ऐसा तो नहीं है कि केवल हम ही आज गुजर रहे थे, हम लोग भी इलेक्शन कमीशन के तहत उनके नियमों को जब पालन करते हुए इस क्षेत्र से जाते हैं, तमाम इस देश के प्रत्येक कोने में घूम घूम के हम अपना एक सर्वे तैयार करते हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन का डर ऐसे ऐसे पार्टी के नेताओं को और ऐसे ऐसे पार्टी के जो बैनर लगाने वाले होते हैं उनको क्यों नहीं होता है कि साफ ऐसे ऐसे बीच चौराहे पे, और वो भी कोई छोटा मोटा चौराहा नहीं है, इस प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा चौराहा जो पॉलिटेक्निक चौराहा कहा जाता है, जो सबसे शिक्षित चौराहा है और कहीं ना कहीं जो सबसे बेस्ट चौराहा है और जिस पर लगभग लाखों लोगों की समूह एक साथ आती है, ऐसे ऐसे चौराहा पर ऐसे सामूहिक स्थानों पर बैनर कैसे लग जाते हैं? हालांकि चारों तरफ आप देखेंगे तो केवल एक पार्टी दल के बैनर है। हालांकि अगर यह तब संभव होता कि अनेक पार्टियों के बैनर लगे होते, हालांकि सभी पार्टियों के बैनर हटा दिए जाते हैं, लेकिन आखिर में जो एक पार्टी किसी विशेष पार्टी की है उसके बैनर क्यों नहीं होते हैं? देखिए कितना साफ सुथरा शब्दों में लिखा हुआ है कि विकसित भारत बना के रहेंगे, संकल्प देश का, गारंटी मोदी की, फिर एक बार मोदी सरकार। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें क्या गलत है? भैया गलत फिर एक बार मोदी सरकार नहीं है, फिर एक बार भाजपा सरकार नहीं है, गलत इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आखिर में ऐसे ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे जहां पे लगभग एक समय में हजारों पब्लिक जो है वो ट्रांसफर होती है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य यहाँ पे सबसे अधिक होता है, ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो छात्रों का भविष्य तय करता है कि छात्र यहाँ से पढ़ के लिख के कैसे अपना भविष्य बनाएंगे, किस प्रकार के नियमों का पालन करेंगे। जब ऐसे ऐसे सरकार जो बैठी हुई, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो पार्टियां जब वो नियमों का पालन नहीं करेंगी तो फिर इस देश का युवा कैसे उन नियमों का पालन करेगा? यह सवाल है। जिस प्रकार से बुलेट ट्रेनों की बात की जा रही है, तो उसके साथ साथ आखिर नगर निगम क्या कर रहा था जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई थी और उसके बाद एक आदेश घोषित किया गया था कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी पार्टी के बैनर पोस्टर नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसे ऐसे बैनर क्यों है? हालांकि हम चलेंगे आपको उस क्षेत्र से और ये भी दिखाएंगे कि देखिए उसके ठीक नीचे ही
सहायता केंद्र भी है, पुलिस सहायता केंद्र। अगर ये पुलिस आप 1 रुपया चोरी करके भागते हैं तो गरीब लोगों को दौड़ा के पकड़ लेती है। लेकिन जब ऐसे ऐसे लोग जो लगभग लाखों रुपए का गबन करते हैं और ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, यही ट्रैफिक पुलिस अगर यहाँ से कोई नियम तोड़ देगा तो उसके ऊपर 500, 1000, 2000, 10-10 हजार का फाइन मारा जाता है। और कोई ओवरलोडेड गाड़ियां यहाँ से गुजर जाती हैं तो उसको दौड़ा के सीज कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे जो बैनर पोस्टर लगे होते हैं सार्वजनिक स्थानों पे, उसको सीज क्यों नहीं किया जाता है, उसको बंद क्यों नहीं किया जाता है? और ऐसे नियमों की धज्जियां इलेक्शन कमीशन के उड़ाने वाले लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अभी अब वही लखनऊ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो आप देख रहे होंगे। लगभग चहल पहल के साथ यहाँ पे हजारों लोगों की जो रोज ट्रांसपोर्टेशन की जो काम है, जो आवागमन है, वो लगातार यहाँ से जारी रहती है। यानी कि आप अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इस रोड को और इस चौराहे को कभी भी आप नहीं से पाएंगे जब कभी सुनसान रहता हो। हालांकि इस देश में अभी का जो समय है वो चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर में एक नियम होती है आचार संहिता की। आचार संहिता पूरे देश में लागू हो चुका है। चुनाव के तारीखों के दिन तो इस देश में आचार संहिता लागू हो गया था, लेकिन उस आचार संहिता का जो दौर और जो वास्तविक रूप है उस प्रदेश की राजधानी में कितना देखने को मिल रहा है, ये चीज हम आपको दिखाएंगे। कि ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि मेट्रो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेनों का विस्तार, ये है मोदी की गारंटी। हालांकि जो अभी ट्रेन यहाँ से चलती है, यानी कि मेट्रो ट्रेन जो यहाँ से रेगुलर चलती है, वही उसका विस्तार पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो मेट्रो ट्रेन है वो मेट्रो ट्रेन ही अभी पूरे लखनऊ में नहीं घूम पाती है। हालांकि कुछ जगहों पे वो भी समाजवादी पार्टी के सरकार में कुछ उससे शिलान्यास रखे गए थे जो लगभग वो बन के तैयार है और कुछ जगहों पे मेट्रो ट्रेन चलती है। लेकिन हमारा मुद्दा मेट्रो ट्रेन का नहीं है। हमारा मुद्दा तो ये है कि आचार संहिता में कितना नियमों का पालन कराया जा रहा है कि उसका ठीक नीचे देखिए पुलिस सहायता केंद्र लिखा होगा। यह थाना जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के नीचे जो सहायता केंद्र बनाई गई है, और ये जो चौराहा है यहाँ पे लगभग हजारों ऐसे सैकड़ों गरीब जो लोग होते हैं वो अपना टेम्पू चालक के द्वारा ऐसे तमाम जीवन अर्जन करने वाले किसी भी प्रकार से कुछ रोजगार करके गाड़ियों का रोजगार करते हैं। चाहे बात की जाए ऐसे जो पिकअप आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो पिकअप ये जा रहे हैं, या फिर ऐसे जो रिक्शे जा रहे हैं, इससे रोजगार करते हैं और लोगों के आवागमन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाकर कुछ रुपए अर्जित करते हैं। हालांकि उस दौरान जब इनके कोई ट्रैफिक नियमों की गलतियां हो जाती हैं तो इसी सहायता केंद्र में बैठे कुछ सिपाहियों द्वारा, कुछ ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज द्वारा, कुछ ट्रैफिक पुलिस द्वारा इनको रोक के चालान काटा जाता है। और इतना नहीं होता है तो अवैध वसूली भी किया जाता है। हालांकि क्यों होता है? ये गरीब लोग हैं। और जब इसी पुलिस सहायता केंद्र के ठीक नीचे आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती है तो उस समय यह पुलिस सहायता केंद्र और जो ट्रैफिक पुलिस जो गरीबों के चूसने के लिए और गरीबों को लूटने के लिए केवल बैठी है, वो कितना यहाँ पे काम करती है और सही तरीके से काम करती है, ये दिखाई देता है कि आचार संहिता लागू है और 20 मई को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। और 20 मई में मात्र यहाँ पे लगभग 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और 10-15 दिन 20 और उसके साथ साथ 1 महीना बीत भी चुके हैं चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख को घोषणा की हुई है। और 1 महीने के बाद भी यहाँ तक अभी ना नगर निगम को फुर्सत मिली है, ना यहाँ के लखनऊ की जो प्रशासन है उसको फुर्सत मिली है, और ना जो ये बोर्ड लगाने वाले हैं उनको फुर्सत मिली कि इस बोर्ड को हटाया जाए। हालांकि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, केंद्र में और प्रदेश में दोनों में सेम पार्टी की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है। हमारा काम यह भाजपा का विरोध करना नहीं, हमारा काम यह है कि भाजपा की जो गलतियां हैं उसको उजागर किया जाए कि देखिए किस प्रकार अगर एक गरीब नियम और कानून तोड़ता है तो उस पर करोड़ों लाखों रुपए की फाइन कर दिए जाते हैं। हालांकि जब एक गरीब 1 रुपया अगर बैंक से लोन लेता है तो उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया जाता है। और जब ऐसे ऐसे कई करोड़पति हैं, नीरव मोदी की बात की जाए या फिर ऐसे तमाम लोगों की बात की जाए या फिर जी न्यूज के मालिक की बात की जाए, 1800 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं और लोगों के मात्र 2000, 5 लाख, 1,50,000 रुपए माफ नहीं किए जाते हैं। और ऐसे तमाम चलते फिरते शहरों पर प्रचार किया जाता है, डबल राशन का उपहार दिया जाता है और राशन देने के नाम पे किस प्रकार देश के लोगों को गूंगा बहरा बनाकर और आने वाले समय में किस प्रकार मोहरे क्या और गरीबी की तरफ धकेल दिया जाता है। यह सवाल है कि आखिर इस क्षेत्र की जो जनता सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, वो जनता इस सब मुद्दों को देख के सवाल क्यों नहीं पूछती है कि जब आचार संहिता लागू है तो उसके नियमों का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है। जब ये आम जनता है अगर नियम तोड़ती है तो उस पर सजा हो जाती है, तो फिर ऐसे नियम तोड़ने वाले लोगों पर सजा क्यों नहीं होती है। बाकी ऐसे ऐसे नियम तोड़ने वाले लोगों को देख के आप लोग क्या सोचते हैं? हालांकि बहुत लोगों को डर भी होगा कि अगर वो सवाल पूछेंगे तो आजकल जेल में डाल दी जाती है, यानी कि जो सवाल पूछेगा उस पर ईडी, सीबीआई और ऐसे तमाम इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं
और उससे भी नहीं होता, किसी भी छोटे मोटे केस में फंसा के आपको जेल के भीतर डाल दिया जाएगा और मुफ्त इलाज स्वास्थ्य समाज आपको मिले चाहे न मिले। जो पार्टी का प्रचार प्रसार है वो आचार संहिता के दौर में भी धड़ल्ले से जारी रहेगा और राशन फ्री का दे के आपको ऐसे ही गुलाम की जिंदगी दी जाएगी। हालांकि एक बॉलीवुड के मूवी में एक डायलॉग था जिसमें कहा जाता है कि पहले इनको फ्री का राशन देने की आदत डाल दो, उसके बाद अपने आप ये गुलाम हो। हालांकि देखिए यहाँ पे खाकी वर्दी पहने 2-3 पुलिस वाले हैं, इनका काम ये नहीं है कि इसको चेक करेंगे, इनका काम ये केवल है कि कैसे गरीबों को लूटा जाएगा, कैसे गरीबों को फंसाया जाएगा और गरीबों के नाम पे जो वसूली की जाती है वो किससे वसूली की जाएगी। अगर ये चाहते तो ऐसे ऐसे बैनर और पोस्टरों पे भी कार्रवाई करते हैं, हालांकि ये कार्रवाई नहीं करेंगे। इस देश को किस तरह नर्क की तरफ झोंका जा रहा है कि कैंसर का प्रचार ऐसे खुलेआम जगहों पर होता है और जो देश के सही पढ़ाने वाले रोजगार हैं, जो देश को बढ़ाने की तरफ ले जाने वाले रोजगार हैं, उनका प्रचार नहीं होता है और आचार संहिता में ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती है। क्या जिस प्रकार से आज हमारे देश में यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जो है वो खत्म होते जा रहा है, पूरा देश जो है बिकते जा रहा है, और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन में लगभग जो 3 लोगों की समूह हुआ करती थी, जिसमें एक पक्ष का, दूसरा विपक्ष का और जो तीसरा होता था वो न्यायपालिका का रहता था, यानी कि कोई जज रहता था। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को बदल दिया गया और उसमें 2 पक्ष के और एक केवल जो उसमें विपक्ष का है, क्या इस प्रकार से देश को बांटने की बातें की जा रही है और जिस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन के केवल अफवाह आ रहे थे, कहीं ना कहीं साक्ष्य प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं और मोदी जी स्वयं इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कितना सही है कि चारों तरफ योगी जी, मोदी जी का बैनर लगा हुआ है, जो मोदी जी स्वयं कहते हैं कि अगर डिसिप्लिन में जो नहीं रहेगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उसे घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे जो बैनर पोस्टर इस पॉलिटेक्निक कॉलेज पर लगे हैं, तो फिर इन बैनर पोस्टरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। हालांकि कितना सही है जो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आचार संहिता के दौरान किसी पार्टी के बैनर पोस्टर लगे होने चाहिए या नहीं लगे होने चाहिए, या फिर जिस प्रकार से आप पूरे लखनऊ शहर में देखेंगे तो केवल एक विशेष पार्टी दल के बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसे बैनर पोस्टर जो पोस्टर लगे हुए हैं, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी ईमानदारी पूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर रही है या ना कर रही है, या फिर इलेक्शन जो कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो भी किसी के दबाव में, वो भी किसी के प्रभाव में आकर ऐसे ऐसे बैनरों को नहीं हटाता है। बाकी हमारा यह प्रयास था कि इस प्रदेश की राजधानी से शुरू होने वाले देश की राजधानी के गद्दी का जो सफर है और उसके साथ साथ जो झोल है यहाँ की राजधानी में, इस झोल को दिखाएं और कितनी इंसानियत और ईमानदारी पूर्वक आचार संहिता के नियमों का पालन किया जा रहा है और यहाँ के नगर निगम द्वारा पालन कराया जा रहा है, इसको दिखाएं। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।